जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका कुंत कुंत कहान भक्ति पाठशाला में प्रथमानी योग एक झलक। तो आइए आज हम करते हैं तीर्थ वंदना श्री सिद्ध क्षेत्र 52 गजा जी की। यह सिद्ध क्षेत्र 52 गजा जी यानी चूलगिरी सतपुड़ा की विशाल पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ से मेघनाथ स्वामी, इंद्रजीत स्वामी, कुंभकर्ण स्वामी और साथ में 5.5 करोड़ मुनिराजों की यह सिद्ध भूमि है। इसी स्थान से श्री रानी मंदोदरी जी और उनके साथ में अनेकों रानियों ने दिगंबरी दीक्षा धारण की थी। यह सिद्ध क्षेत्र जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के मध्य प्रदेश प्रांत के निमाड़ क्षेत्र में स्थित है। इस निमाड़ प्रांत के मध्य में बड़वानी जिले से करीब 8 किलोमीटर दूर पर यह सिद्ध क्षेत्र 52 गजा जी स्थित है। इसी के समीप में सिद्ध क्षेत्र पावागिरी ऊन और सिद्ध क्षेत्र सिद्धरकूट जी, ऐसे ये 3 तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की त्रिवेणी बहुत ही सुंदर और रमणीक है। यह सिद्ध क्षेत्र सतपुड़ा की जो विशाल पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इन सतपुड़ा के जंगलों पे श्री सुमित्रानंदन पंत की बहुत ही सुंदर रचनाएं भी प्रस्तुत की गई है। उन्हीं सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में यह सुंदर मनोरम सिद्ध क्षेत्र स्थित है। विक्रम संवत 1979 में इसका पुनः जीर्णोद्धार कराया गया और साथ में ही सुंदर आसपास रेलिंग और पेंटिंग की भी इस पे कराई गई, जिससे इस प्रतिमा जी का जीर्ण शीर्ण होना रुक गया और धूप बरसात आदि से भी प्रतिमा जी सुरक्षित हुई। विक्रम संवत 12वीं या 13वीं शताब्दी के करीब में यह विशाल पाषाण खंड पर उत्कीर्ण प्रतिमा जी है। इसकी डायनेस्टी का ऐसा कोई विशेष उल्लेख तो नहीं आया है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 1516 ईस्वी में यह भट्टारक श्री रत्न कीर्ति जी द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था और यहाँ पर 10 मंदिर भी विराजमान हैं। तो उस अंदाज लगाया गया है कि यह 12वीं से 13वीं शताब्दी की होनी चाहिए। जब मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ तब इन प्रतिमाओं का बहुत ही उपेक्षा रही, जिससे बारिश, गर्मी और धूप आदि की वजह से ये प्रतिमा काफ़ी जीर्ण शीर्ण होने लगी। जब दिगंबर जैन समाज का ध्यान आकर्षित हुआ तब विक्रम संवत 1979 में इसका पुनः जीर्णोद्धार कराया गया। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में स्थित यह पहाड़ को काटकर बनाई गई 84 यानी 84 फीट यानी कि 52 गज ऊंची प्रतिमा यहाँ पर निर्मित है पहाड़ी पर। और यह जो दृश्य आप देख रहे हैं ये तलहटी का दृश्य है। तलहटी पर भी अनेकों जिन मंदिर यहाँ पर विराजमान हैं। ये हमने अभी आपको राइट साइड यानी दाहिनी ओर का जिन मंदिर है, जो बाहर से इसकी इस तरीके से इसका डेकोरेशन अभी किया गया है। यहाँ पे 19 मंदिर है, जिसमें बहुत ही सुंदर मानस्तंभ बनाया गया है। चारों दिशाओं में ऊपर और नीचे 8 प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान है, जिसमें पुष्पदंत भगवान की यहाँ पर प्रतिमा जी विराजमान है। और साथ ही पहली डेरी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, उसके बाद में श्री नेमिनाथ स्वामी मूल नायक की भगवान तीर्थंकर भगवान की डेरी है। और उसी के साथ तीसरी डेरी श्री सुपार्श्वनाथ भगवान जो मूल नायक के रूप में यहाँ पर विराजमान है, उनकी डेरी। इस प्रकार यहाँ पर 19 डेरियाँ विराजमान हैं। चौथी श्री पार्श्वनाथ भगवान जी, ये जो आप देख रहे हैं खड़गासन मुद्रा में जिन प्रतिमा, यहाँ पर नेमिनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान की यहाँ पर जिन प्रतिमा जी विराजमान हैं। इस प्रकार तीर्थंकर भगवानों की चिन्ह सहित प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान है, जिससे तीर्थंकर भगवान की पहचान होती है कि कौन से भगवान की यह प्रतिमा जी विराजमान है। 1008 श्री देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान यानी ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा जी विराजमान है। आसपास शांतिनाथ भगवान जी, चंदा प्रभु भगवान जी यहाँ पर मूल डेरी में मूल नायक के रूप में विराजमान है। इस प्रकार तीर्थंकर भगवान अलग अलग सभी तीर्थंकरों की यहाँ पर प्रतिमा जी विराजमान है। आदिनाथ स्वामी जी, महावीर स्वामी जी और यहाँ पर बहुत सारे
तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमा जी विराजमान है, जिसमें पार्श्वनाथ स्वामी जी, महावीर स्वामी जी, आदिनाथ स्वामी जी, मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी, ऐसे अनेक तीर्थंकरों की यहाँ पर प्रतिमा जी विराजमान है, जो आपको देख सकते हैं कि प्रतिमा जी सभी आकार में है। यहाँ पर बीच में एक सिद्ध भगवान की प्रतिमा जी भी विराजमान है। इस प्रकार ये हमारे दाहिनी ओर के मंदिर थे जो हमने यहाँ पर दर्शन किए। अभी हम यहाँ से बाईं ओर यानी लेफ़्ट साइड की ओर चलते हैं, जहाँ पर भी बहुत सुंदर मंदिर जी बने हुए हैं। नक्काशी और कलाकृति के तो ये अद्भुत रूप बने हैं यहाँ पर बाईं ओर भी 3 मंदिर जी हैं। देखिए, सबसे पहले मंदिर में मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान जी और साथ में और भी बहुत सारे तीर्थंकर है। 2 साइड में और पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा है। अष्टधातु की प्रतिमा जी भी है यहाँ पर, जो छोटे साइज की आपको दिखाई दे रही है। ये भी सब हमारे तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमा जी है। चंदा प्रभु भगवान जी की प्रतिमा, दिगंबर आमनाय में प्रतिमा जी ध्यान मुद्रा में ही होती है, या तो वो पद्मासन में है रहेंगे या फिर खड़गासन में। इस प्रकार दोनों ही रूपों में प्रतिमा जी विराजमान होती है। इसके अलावा अन्य कोई मुद्रा दिगंबर परंपरा में मान्य नहीं है। देखिए, ये पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक भगवान के रूप में विराजमान है। ये 3 मंदिर के भी हमने दर्शन किए। यहाँ से ही अंदर की ओर एक और रास्ता जाता है, जहाँ पर भी 3 मंदिर बने हुए हैं। अंदर एक गुफा की तरह पर यहाँ पर ये बना हुआ है रास्ता, जो पुराना ही पत्थरों से बना हुआ है। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर भी हम देखते हैं। अभी यहाँ शाम का समय है, इसीलिए मंदिर बंद हो गए हैं। हम यहाँ रेलिंग के बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, शांतिनाथ भगवान जी की प्रतिमा मूल नायक के रूप में है और आसपास भी दोनों तरफ डेरियों में बहुत सारे प्रतिमा जी विराजमान हैं। इसी परिसर के अंदर एक बहुत ही बड़ा विशाल स्वाध्याय भवन है। अनेकों श्रद्धालु बैठकर स्वाध्याय, पूजन, भक्ति आदि कर सकते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं पहाड़ की वंदना के लिए। तो देखिए, हम इस द्वार से पहाड़ की वंदना करेंगे, जो ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। थोड़ा सा ही दूर चलकर हमें एक प्रतिमा जी ये मंदिर के दर्शन होते हैं। ये 52 गजा जी पहाड़ के ऊपर थोड़ा चलकर जो वहाँ पर 3 मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर विराजमान प्रतिमा जी हैं। वहाँ के हमने ये दर्शन करे। 3 मंदिर बने हुए हैं। करीब 100 के करीब सीढ़ियाँ चढ़कर ये हम मंदिर आते हैं और उसके बाद यहाँ पे शीतलनाथ भगवान जी के दर्शन किए हमने। और देखिए, थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ चढ़ने पर हमें दर्शन होते हैं देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान यानी ऋषभदेव भगवान। दोनों नामों से ऋषभदेव भगवान को जाना जाता है। आप देख ही सकते हो, नयनाभिरामी उतंग प्रतिमा श्री आदिनाथ भगवान की 84 फीट ऊंची प्रतिमा। यानी जब हम नीचे खड़े होते हैं तो ऊपर देखने के लिए हमें पूरी गर्दन ऊपर करनी पड़ती है, तब जाके हम प्रतिमा जी का चेहरा देख पाते हैं। और देखिए, यह आसपास का दृश्य पूरा आप देख सकते हो कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो हमें दिखाई दे रही है चारों ओर से। हमने अभी नीचे का दृश्य भी देखा। ये पहाड़ की ऊपर चूलगिरी के दर्शन है, जहाँ पर हमें डेरियाँ नीचे से दिखाई दे रही है। दिखने में ये बहुत पास दिखती है, लेकिन थोड़ी सी दूर है। ज़्यादा कठिन चढ़ाई नहीं है इस पहाड़ पर्वत की, बहुत ही आसान चढ़ाई है। मैंने तो जैसे करीब आधे घंटे में चढ़ाई पूरी कर लेती हूँ और उतरने में मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं। तो बहुत ही चढ़ाई इसकी सरल है। अवश्य आएँ। बिल्कुल, यहाँ पर डोली की व्यवस्था भी है। जिन लोगों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते बनती, वो डोली के द्वारा भी दर्शन कर सकते हैं। ये पहाड़ में उत्कीर्ण प्रतिमा जी हैं। देखिए, ये 84 फीट ऊंची प्रतिमा ध्यान मुद्रा में, जो दिगंबरत्व का प्रतीक है। ध्यान मुद्रा। शुचि निर्मल नीरम गंधसु अक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घसु लेकर नाचत ताले मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचन का। हे करुणानिधि भव दुख मेटो, याते मैं पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव श्री आदिनाथ स्वामी जिनेन्द्राय चरण कमल पूजनार्थे
जलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। अब हम यहाँ से चूलगिरी पहाड़ पर चल के हम आपको सीधे ऊपर के दर्शन करा रहे हैं। बीच में पर्वत के हमने स्किप कर दिए। अब देखिए ये हम चूलगिरी पहाड़ पर जो मूल मंदिर है वहाँ पर हम आए हैं। बीच में 2 मंदिर और आते हैं जो धर्मनाथ भगवान की और चंदा प्रभु भगवान का मंदिर है। इसमें मूल नायक के रूप में जो चरण है वो मेघनाथ स्वामी, कुंभकर्ण स्वामी आदि के चरण चिन्ह है। कुंदकुंदाचार्य देव के भी चरण चिन्ह यहाँ पर उत्कीर्ण है और साथ में ही तीर्थंकर भगवानों की अनेक प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हैं। बाहुबली स्वामी की भी प्रतिमा जी यहाँ पे विराजमान है। देखिए ये बाहुबली भगवान खड़गासन मुद्रा में। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा प्रतिमा जी के ऊपर। प्रतिमा जी एक ही पाषाण खंड की बनी है, उस पर कोई दूसरा कलर नहीं किया है, लेकिन जो हमारा रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ प्रतिमा जी में ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई कलर बीच में आ गया हो, रेड कलर, लेकिन ये हमारे सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्शन है। प्रतिमा जी पूर्ण दिगंबरत्व रूप में है। यहाँ पर देखिए ये नेमिनाथ भगवान जी की प्रतिमा। ये बहुत सारी छोटे छोटे जो तीर्थंकर अलग अलग सभी के चिन्ह इस पे अंकित है। अजीतनाथ भगवान जी, मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी, पार्श्वनाथ भगवान जी, ऐसे बहुत सारी प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान हैं। देखिए ये नेमिनाथ भगवान जी की प्रतिमा, एक जो इन प्रतिमा में सबसे बड़े आकार की प्रतिमा है। इसी के जस्ट सामने श्री पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। और अंदर जैसा मैंने अभी आपको बताया, चरण चिन्ह जो पुराने ही समय के बने हुए हैं। मेघनाथ स्वामी, कुंभकर्ण आदि स्वामी, जिन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण करके मोक्ष प्राप्त किया है। आपने अन्य मान्यता में सुना होगा कि कुंभकर्ण स्वामी सोते थे तो जब 6 महीने तक सोते ही रहते थे, लेकिन ऐसी यहाँ पे कोई परंपरा नहीं बताई गई है। दिगंबर परंपरा में उन्होंने ध्यान अवस्था से मोक्ष पद को प्राप्त किया है। तो देखिए ये पीछे की साइड में यहाँ पर अभी आपने जो देखे कुंद स्वामी के चरण चिन्ह पीछे बने हुए हैं। यहाँ पर पहले एक मंदिर हुआ करता था जो बहुत ही जीर्ण होने के कारण उसका जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र गमन किस तरीके से किया था, पिछी कमंडल लिए, वो वहाँ पर चित्र अंकित था। बहुत ही सुंदर था। अभी भी वो संग्रहालय में रखा गया है। और यहाँ से नर्मदा नदी पूरा विशाल रूप में दिखाई देती है। तो बहुत ही सुंदर पहाड़ी का दृश्य। अब हम यहाँ से नीचे का दृश्य नीचे आए, जो संग्रहालय मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रतिमा जियाँ रखी गई है संग्रहालय में। पुरातत्व विभाग के अंडर में ये यहाँ पर संग्रहालय है, जिसमें यहाँ पर आसपास की जगह से निकली हुई प्रतिमा जी यहाँ पर रखी गई है। 2008 में भी एक यहाँ पर प्रतिमा जी सुपार्श्वनाथ भगवान जी की भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, वह भी यहाँ पर उसका जीर्णोद्धार करके मंदिर बनाया गया है और बहुत ही सुंदर प्रतिमा जी यहाँ पे विराजमान की गई है। यहाँ सतपुड़ा की बड़ी बड़ी सुंदर पहाड़ियों पे सभी जगह कहीं न कहीं मंदिर और भी भूगर्भ में अभी भी छिपे हुए हैं। एक हमें दूर से ही दिखता है मंदिर, जो कहा जाता है कि रानी मंदोदरी का महल है, लेकिन रानी मंदोदरी के सहित 48,000 यानी 48,000 रानियों ने भी साथ में जिन दीक्षा अंगीकार की, तो यहाँ पर उनकी तपस्थली होनी चाहिए थी। और भी आसपास बहुत सारे मंदिर भूगर्भ में आज भी है जो धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। ये जो हम मंदिर देख रहे हैं, यहीं से 3 किलोमीटर की दूरी पर श्री पार्श्वगिरि सिद्ध क्षेत्र है, जिसका जीर्णोद्धार किया गया है। ये यहाँ पर भी एक जिन आदिनाथ भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसे यहाँ पर अन्य जैनेतर समाज के लोग भी उसे बाबा जी की प्रतिमा के रूप में पूजते थे, जिसका जीर्णोद्धार कर सुंदर मंदिर बनाया गया है। ये नव देवता जैन मंदिर।
इस मंदिर जी में 9 ग्रह के अधिष्ठात्र देव यानी हमारे 24 तीर्थंकरों में से जो मूल तीर्थंकर 9 हैं उनके यहाँ पर खड़गासन प्रतिमा जी विराजमान है। अंदर 24 ही तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। बाहुबली भगवान की विराजमान है खड़गासन जो अभी अपने पीछे देखी थी। इस तरीके से और भी बहुत सारी यहाँ पर प्रतिमा जी विराजमान करके बहुत सुंदर मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया गया है। यहाँ पर भी संत निवास नीचे बनाया गया है तलहटी पे। पूरा पहाड़ी पर ये मंदिर डेवलप किया है। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। तो आप यहाँ कर भी जब भी 52 गजा जी आएँ तो पार्श्वगिरी के दर्शन करना कभी ना भूलें। रास्ते में ही पड़ता है, एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है। बड़वानी से लेके पार्श्वगिरी और 52 गजा तक के बीच का 8 किलोमीटर का सफ़र है। ये बहुत ही रोमांचक करने वाला है। बारिश के दिनों में यहाँ पर बहुत सारे झरने निकल कर आते हैं और पार्श्वगिरी सिद्ध क्षेत्र के तो नीचे एक बहुत ही बड़ा सा तालाब आपको देखने को मिलेगा। बीच से रास्ता बहुत ही रमणीक प्लेस लगता है ये। और पहाड़ी के ऊपर एक आपको एडवेंचर का भी रोमांच यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सिद्ध क्षेत्र 52 गजा जी के लिए निर्माण कांड की कुछ पंक्तियाँ। बड़े वाणी बड़े नयर सोचांग, दक्षिण दिशि गिरि चूलौतांग, इंद्रजीत अरु कुंभजु कर्ण, ते बांधो भव सागर तर्ण। ओम ह्रीम श्री इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि 5.5 करोड़ मुनि यहाँ से श्रम श्रेणी में विराजमान हुए। तिनके चरणारविंद में बारंबार नमस्कारो अर्घम निरपामिति स्वाहा। सिद्ध क्षेत्र श्री 52 गजा जी आने का रास्ता बहुत ही आसान है। आप इंदौर, खंडवा आदि जो जंक्शन है यहाँ से आप ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। इस परिसर में भोजन व्यवस्था बहुत ही सुंदर की गई है और आपके रहने की व्यवस्था भी, हर तरह के रूम यहाँ पर अवेलेबल हैं। एसी रूम्स, बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो आप अवश्य ही इस सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने पधारें। यदि आपको जैन धर्म का गौरव और जानना हो तो आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको शुद्ध व्यंजन भी संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।